हेलो एवरीवन, मैं हूं साक्षी राय। आज हम करेंगे क्लास 7th के एसएसटी ज्योग्राफी का चैप्टर 1 एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के बारे में कि एनवायरनमेंट होता क्या है, कंपाउंड्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में और वो सब होते क्या हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में और हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। तो हमारे इस चैप्टर की स्टार्टिंग एक स्टोरी से हुई है। इसमें एक बच्चा है रवि, जो कि अभी एक लंबे वेकेशन के बाद वापस आया है। अब वो स्कूल वापस आया तो उसने देखा कि उसके स्कूल के पास जो एक लौता प्लेग्राउंड था उसमें काम चल रहा था। लोग कह रहे थे कि वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनेंगे जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे। रवि को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। उससे लगा कि जिस प्लेग्राउंड में वो खेलते थे, जहाँ सॉफ्ट ग्रासेस होते थे, मैरीगोल्ड के फ्लावर्स होते थे और बटरफ्लाइज होते थे, वो अब नहीं होंगे। उसने ये सब अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर किया। असेंबली में प्रिंसिपल ने भी कहा कि देखो हमारा इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो रहा है। इस पर रवि ने अपने टीचर से पूछा कि ये इन्वायरमेंट होता क्या है। टीचर ने तब जवाब दिया कि जो भी तुम सराउंडिंग्स में देखते हो वो सब इन्वायरमेंट होता है। रवि ने बोलते हुए सोचा, मतलब कि जो हमारा स्कूल बिल्डिंग है, टेबल्स है, चेयर है, ओपन फील्ड है, गार्बेज, रोड्स एंड इवन माय फ्रेंड्स, सब इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। तो हाँ, टीचर ने कहा, पर कुछ चीज़ें नेचर बनाता है, जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स एसेट्रा। कुछ इंसान बनाते हैं, जैसे रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स एंड मैनी मोर। अब टीचर सभी बच्चों को एक एक्टिविटी करने को देती है, टू मेक अ लिस्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स। रवि, परमजीत, जसी, मुस्तफ़ा और आशा सब एक्साइटेड थे लिस्ट बनाने के लिए। हमारा इन्वायरमेंट चेंज क्यों हो रहा है, इकबाल ने पूछा। तो टीचर ने जवाब दिया कि ये सब कुछ हमारी ज़रूरतों की वजह से हो रहा है। दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। ये सब दिन ब दिन हमारे बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हम इस अपने इन्वायरमेंट को बदलते रहते हैं, टीचर ने कहा। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। नेचुरल्स में आते हैं लिविंग बींग्स, लैंड, एयर, एटमॉस्फेयर। नाउ इसमें वाटर को, हमारा वाटर है, वाटर को कहते हैं हाइड्रोस्फेयर, एयर को कहते हैं एटमॉस्फेयर, लैंड को कहते हैं लिथोस्फेयर और लिविंग थिंग्स को कहते हैं बायोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर तीनों मिलकर बायोस्फेयर बनाते हैं। ये आपने क्लास 6 में पढ़ लिया है। नेक्स्ट इज ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड्स आर बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज एंड मॉन्यूमेंट्स। अब ह्यूमंस आते हैं। ह्यूमंस में आते हैं इंडिविजुअल, मतलब एक खुद जो होते हैं, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल ग्रुप्स, इकोनॉमिक, political situation. So these were components of environment. From the above conversation you can understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. अब आपने जो ऊपर में कहानी हमने पढ़ी उससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो लोग होते हैं, जगह होती हैं, चीज़ें होती हैं और हमारा नेचर जो होता है, जो कि हमारे को सराउंड करता है, हमारे आसपास होता है, उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। ये नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना जो होता है उसका एक कॉम्बिनेशन होता है। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, जबकि जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है वो बोथ एबायोटिक और बायोटिक दोनों को कंसिडर करता है। दोनों ही चीज़ें नेचुरल एनवायरनमेंट में आ सकती हैं। अब बायोटिक और एबायोटिक होते क्या हैं? बायोटिक होता है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स।
बायोटिक जो होते हैं वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, उनको हम लोग बायोटिक कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स। उसमें एग्जांपल्स होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट इज एबायोटिक। एबायोटिक इज द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। नॉन लिविंग एलिमेंट्स मतलब कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उसकी जो दुनिया होती है वो एबायोटिक कहलाती है। और नेचुरल इन्वायरमेंट में जो एबायोटिक होते हैं उसका एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं लैंड को, माउंटेन्स, रिवर्स, ये सब एबायोटिक में आते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटी। नो यहाँ पे हमने पढ़ा while the natural environment refers to both biotic and abiotic condition of the earth. Now human environment reveals the activities, creations and interaction among human beings. Human environment जो होता है, हमने नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में समझा, अब ह्यूमन एनवायरनमेंट जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं, जो क्रिएशंस करते हैं, इंटरैक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स जो होता है, वो सब ह्यूमन एनवायरनमेंट में आता है। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में हम लोग मैंने समझ लिया। एनवायरनमेंट वर्ड जो ओरिजिन है उसका वर्ड ओरिजिन होता है एक फ्रेंच वर्ड इन्वायरोनर या इन्वायरोनर। इसमें दो स्पेलिंग हमारे को दी हुई है, एक सिंगल एन के साथ और एक डबल एन के साथ। दोनों में हम लोग कोई भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब होता है नेबरहुड। नेबरहुड मतलब हमारे जो आसपास की जो चीज़ें होती हैं, नेबरहुड। नेक्स्ट इज हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में होता है हमारा लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्रोमाइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट हमारा कॉम्प्रोमाइज़ करता है, मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट्स में आते हैं लैंड आता है, वाटर आता है, एयर आता है, प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। इसमें आप देख सकते हैं लैंड, वाटर एंड एयर ये होते हैं एबायोटिक और प्लांट्स एंड एनिमल्स बायोटिक। नाउ यू आर फेमिलियर विद द meanings of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class. आपने अपनी क्लास 6th में हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर के बारे में पढ़ा है। Now let us learn some more facts about these domains. अब इन डोमेन्स के बारे में हम लोग कुछ और चीज़ें जानते हैं। Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. लिथोस्फेयर जो होता है वो जो हमारे अर्थ का सॉलिड क्रस्ट होता है या जो हार्ड टॉप लेयर होता है अर्थ का, उसको लिथोस्फेयर कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये रॉक्स, मिनरल्स और का बना होता है और ये एक थिन लेयर ऑफ सॉइल मतलब सॉइल की पतली लेयर से कवर्ड होता है। इट इज़ एन इरेगुलर सर्फेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स। ये एक इरेगुलर सर्फेस है जो कि वेरियस लैंडफॉर्म मतलब अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स से बना हुआ है, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। ओशन के जो फ्लोर्स होते हैं, वाटर हमारा होता है बट वाटर के नीचे भी हमारा लैंड होता है। सो लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स, मतलब कॉन्टिनेंट्स के ऊपर भी पाए जाते हैं और ओशन के नीचे भी पाए जाते हैं। लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट्स एक्सेट्रा। तो लिथोस्फेयर ऐसा डोमेन है जो हमारे को फॉरेस्ट देता है, ग्रासलैंड्स देता है, लैंड देता है जिससे कि ह्यूमंस एग्रीकल्चर कर सके, ह्यूमन सेटलमेंट हो सके, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स बन सके, पार्क्स बन सके, रोड्स बन सके, ब्रिजेस बन सके, ये सब हमारे को लिथोस्फेयर से मिलता है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। इससे ये एक मिनरल वेल्थ मतलब जो हमारे मिनरल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आयरन एंड मेटल्स, उसका भी एक सोर्स होता है। नाउ दीज आर द डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट। यहाँ पे हमारा है एटमॉस्फेयर, ये हमारा जो तीनों जो मिला के होता है ये बायोस्फेयर होता है। यहाँ पे हमारे को दिखाया हुआ है हाइड्रोस्फेयर और ये हमारा है लिथोस्फेयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैक्टर है, बसेस हैं एंड एवरीथिंग इज़ हियर। एंड ये यहाँ पे माउंटेन्स है, ये भी लिथोस्फेयर के अंडर ही आते हैं। ना द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फेयर। जो वाटर का डोमेन होता है उसको हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। इट कॉम्प्रोमाइजेज वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस एक्सेट्रा।
इसमें अलग अलग वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर होते हैं। उसमें हमारे को वाटर कई जगहों से मिलता है, वाटर बॉडीज से मिलता है, लाइक रिवर होता है, लेक्स होते हैं, सीज होते हैं, ओशंस होते हैं और बहुत कुछ। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के लिए एसेंशियल है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। नेक्स्ट इज हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर एक थिन लेयर होता है हवा का, जो कि हमारे अर्थ को सराउंड करता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उससे जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के अराउंड ही होता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। ये हमारे को जो हार्मफुल रेज होती हैं और जो सन की जो बहुत गर्म हवा होती है, गर्म रेज होती हैं, स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन होता है, उससे हमारे को प्रोटेक्ट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। इसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं, डस्ट होता है और वाटर वेपर्स होते हैं। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट, और एटमॉस्फेयर में जो चेंज होता है उससे हमारे वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज होता है। प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फेयर। प्लांट और एनिमल किंगडम जो होता है वो दोनों मिल के बायोस्फेयर बनाते हैं, और द लिविंग वर्ल्ड। बायोस्फेयर को हम लोग लिविंग वर्ल्ड भी कहते हैं। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। सो ये बायोस्फेयर का डेफिनेशन हो सकता है। बायोस्फेयर इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ। बायोस्फेयर एक अर्थ का नैरो जोन है वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विद ईच अदर, जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर एक दूसरे से मिलते हैं एंड टू सपोर्ट लाइफ, ताकि लाइफ को वो सपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ इकोसिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and the physical and chemical factors of the environment. इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरैक्शन से बनता है, ईच अदर एक दूसरे से के इंटरैक्शन से, और फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स, इन्वायरमेंट के जो फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स होते हैं उससे बनता है, जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ऑल लिंक बाई ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। इन सब को एक दूसरे से लिंक किया जाता है, उनकी जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है और मटेरियल के जो ट्रांसफ़र होते हैं उससे। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ इकोसिस्टम। एट एन एनसीसी कैंप दैट रवीज क्लास वाज अटेंडिंग, एक एनसीसी कैंप रवि की क्लास अटेंड कर रही थी। जस्सी एक्सक्लेम्ड व्हाट अ हैवी डाउनपोर। जस्सी ने बोला कि कितना हैवी डाउनपोर है। डाउनपोर मतलब जो झरना होता है। It reminds me of my home in Kerala. You should come and see it, how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation. उस जस्सी कहता है कि इतना हैवी डाउनपोर है, इससे मेरे को मेरा जो घर है, जो मेरा होम टाउन है केरला, उसकी याद आ जाती है। तो मैं आके देखना चाहिए कि वहाँ पे कैसे बस पानी गिरते रहता है, गिरते रहता है और गिरते रहता है, जो ग्रीन लश फील्ड्स होते हैं उनके ऊपर और कोकोनट प्लांटेशंस के ऊपर। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड। जो हीरा जो कि इस जैसलमेर से है, जिसका होम टाउन जैसलमेर है, उसने बोला वी गेट नो रेन्स, वी सी ओनली कीकर एंड सैंड। हमारे पास, हमारे जैसलमेर राजस्थान में है, तो वो बता रहा है कि हमारे जो गांव है जैसलमेर, वहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होती, वहाँ पे बस हमारे को कीकर मिलते हैं और रेत मिलता है, यानी सैंड मिलता है। एज फार एज द आइज कैन सी, जितनी दूर तक तुम देख सको उतनी दूर तक बस तुम्हें सैंड दिखेगा और कीकर दिखेगा। बट यू ऑल्सो फाइंड एनिमल्स, सेड रवि। रवि ने कहा बट तुम्हारे को कैमल्स भी तो दिखते हैं। हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल, इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट्स टू। हीरा कहता है कि सिर्फ कैमल्स नहीं दिखते वहाँ, अगर तुम हमारे डेजर्ट पे आओगे तो तुम्हारे को स्नेक्स दिखेंगे, लिजर्ड्स दिखेंगे और मैनी इंसेक्ट्स भी दिखेंगे। रवि वंडर्ड,
रवि सोचता है वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आर दे रिलेटेड टू ईच अदर। तो रवि सोचता है कि जो एनिमल्स होते हैं, जो वेजिटेशन होता है, यानी जो उगाते हैं अलग अलग जगह पर, जो जैसे लोग रहते हैं, द वे पीपल लिव वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो जगह से एक जगह से दूसरी जगह पे वैरी करता है। क्या वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं? ओ यस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड। तो टीचर रिप्लाई करता है हाँ, बहुत तरीके से। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। सारे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग जो होते हैं वो अपनी इमीडिएट, मतलब जो अपने जो सबसे पास में जो सराउंडिंग होती है उस पर डिपेंडेंट होते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, कभी कभार वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म as well as the relation between the organism and their surrounding form an ecosystem। और ये जो रिलेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसकी सराउंडिंग के बीच, वो एक इकोसिस्टम फॉर्म करता है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। इकोसिस्टम एक लार्ज रेन फॉरेस्ट में हो सकता है, ग्रासलैंड में हो सकता है, डेजर्ट में, माउंटेन्स में, लेक्स में, रिवर्स में, ओशंस में और एक छोटे से पॉन्ड में भी हो सकता है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? आपको क्या लगता है कि जो रवि और उसके जो फ्रेंड्स इस पार्क में खेलते थे वो एक इकोसिस्टम फॉर्म करता था? हाँ, वो एक इकोसिस्टम फॉर्म करता था क्योंकि वो इंटरडिपेंडेंट थे। रवि और उसके फ्रेंड्स पार्क का ख्याल रखते थे, बटरफ्लाइज का ख्याल रखते थे और जो चीज़ें थी, जो ग्रास थे, उनका ख्याल रखते थे और जो उसमें उसके बदले बच्चों को खेलने को मिलता था। वहाँ पे वो लोग खेल सकते थे, वो लोग बटरफ्लाइज को देख सकते थे, आराम कर सकते थे। नेक्स्ट इज ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट, human beings interact with the environment and modify it according to their need। human beings जो होते हैं वो एक दूसरे से interact करते हैं और अपनी need के according जो होता है उनको वो modify करते हैं। early human adapted themselves to the natural surrounding। पहले के जो humans थे वो अपनी जो नेचुरल सराउंडिंग्स होती थी उसमें अडेप्ट करते थे। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। उनको नेचर में कोई चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो एक सिंपल लाइफ जीते थे और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती थी, जो भी उनको चाहिए होता था, वो अपने नेचर से ही ले लेते। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वैरिड। और जब समय जैसे जैसे आगे बढ़ा तब हमारी जो चीज़ें थी, हमारी ज़रूरतें थी, आवर रिक्वायरमेंट्स, आवर नीड्स ग्रू, हमारी ज़रूरतें बढ़ी और एक एंड बिकेम मोर वैरिड और बहुत अलग अलग हुई। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। ह्यूमन्स ने एनवायरनमेंट को चेंज करने के नए तरीके ढूंढे। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ। उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना सीखा, एनिमल्स को पालना सीखा और एक सेटल्ड लाइफ जीना सीखा। देन द व्हील वॉज इन्वेंटेड। और फिर व्हील जो हुआ वो इन्वेंट हुआ। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड। एक व्हील इन्वेंट हुआ, फूड का प्रोडक्शन बढ़ा, बार्टर सिस्टम आया, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने लार्ज स्केल प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर। व्हील के इन्वेंशन से ट्रांसपोर्टेशन भी जल्दी होने लगा और हमारा इजीली भी होने लगा। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजी एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। और फिर इंफॉर्मेशन में जो रिवोल्यूशन हुआ उससे हमारी बातचीत यानी कम्युनिकेशन आसान हुआ, स्पीडी और जल्दी भी होने लगा वर्ल्ड में। हैव यू एवर थॉट why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter?
a perfect balance is necessary between a natural and human environment. Human must learn to live and use the environment in a harmonious way. कभी आपने सोचा है कि वाटरमेलन जो ठंडा होता है, जूसी होता है, हमारे को समर्स में खाना अच्छा लगता है, और जो हॉट रोस्टेड पीनट्स होते हैं, यानी कि जो गरम पीनट्स होते हैं जो हम लोग रोस्ट करके खाते हैं, वो आपको विंटर में बहुत अच्छा लगता है. ये क्यों होता है? क्योंकि हर एक चीज़ में एक परफेक्ट बैलेंस होना ज़रूरी है. A perfect balance is necessary between natural and human environment. Natural environment और human environment के बीच एक perfect balance होना ज़रूरी है. Humans must learn to live and use their environment in a harmonious way. Humans को अपने environment को एक अच्छे तरीके से कैसे जीना चाहिए वो सीखना होगा. Noori, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talks about the lush green surroundings of her place. नूरी जो है, जो कि एक मिज़ोरम में है, जिसका होम टाउन मिज़ोरम है, जो कि रवि की क्लास में है, वो अपने गांव के बारे में, अपने जगह के बारे में, जहाँ पे बहुत सारे ग्रीन सराउंडिंग्स हैं, बहुत हरी भरी जगह है, उसके बारे में काफ़ी बात करती है. Seeing Ravi upset at having lost his playground, Noori invited him to visit her home state during the coming vacation. तो जब रवि को उसने देखा कि वो बहुत अपसेट है अपने प्लेग्राउंड को जो उसने खोया उसको लेकर, तो नूरी ने रवि को उसके होम टाउन में आने को इनवाइट किया कि वो आए अगले वेकेशन में. Ravi's teacher asked the student to draw the landscape, houses and activities of the people and place they visit during the holidays. और रवि की टीचर ने बच्चों को एक और एक्टिविटी दी कि उनको जहाँ पे वो लोग जाएंगे अपनी उसकी जगह की लैंडस्केप के बारे में, कि वहाँ पे लैंड कैसी है, हाउसेस कैसे हैं, लोगों की एक्टिविटीज़ क्या हैं, वहाँ पे लोग ज़्यादातर क्या करते हैं और बाकी और क्या करते हैं, और जहाँ पे भी वो जाएंगे हॉलीडेज़ में उसके बारे में पता करके एक रिपोर्ट उनको बना के दें. तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. और प्लीज़ हमारे को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.